हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। अगर आप इस बार क्लास 10th इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चीज़ों को आप समझ लेते हैं, थोड़ी सी ग्रामर का नॉलेज आप गेन कर लेते हैं, तो बआसानी किसी हिंदी के पैसेज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। हमने एक पूरी सीरीज शुरू की है, बहुत सारे पैसेज हम कवर करेंगे। इस क्लास को आप पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। हम आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे और उसके पीछे कुछ की पॉइंट्स जो होंगे, जो ग्रामर के रूल्स भी होते हैं, उनको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए, आपके सामने जो पैसेज दिया गया है उसमें को पूरा रीड कर लीजिए। एक एक जहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए पहले उसको बनाने की कोशिश कीजिए। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए याद रखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और दूसरे वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को हमेशा जहन में रखेंगे। देखिए, सेंटेंस वो है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो कौन नहीं छोड़ता है? ईमानदार व्यक्ति। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इंग्लिश किसकी बनाएंगे? ईमानदार व्यक्ति की। तो ईमानदार व्यक्ति की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एन ऑनेस्ट पर्सन। क्या इंग्लिश हो जाएगी? एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है जी, ये किसकी इंग्लिश हो गई? ईमानदार व्यक्ति की। एन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्ट में जो साउंड आ रही है वो वॉवल की साउंड है, ना कि जो है कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। अब कह रहा है कि नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता, तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नेवर। ठीक है, छोड़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? लीव्स। किस रास्ता? द पाथ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का मार्ग। द पाथ ऑफ ट्रुथ। ठीक है जी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वह परिश्रमी होता है। परिश्रमी की इंग्लिश क्या हो जाती है? मेहनती। सब्जेक्ट क्या है? वह। सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश बनाएंगे? वह की, याद रखेंगे। परिश्रमी की इंग्लिश क्या होती है? हार्ड वर्किंग। तो लिख देंगे ही इज हार्ड वर्किंग। क्लियर हो गया? आगे देखिए, वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। वह नहीं लेना चाहता। सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे इसकी हम। ही डज नॉट want, he does not want to take the part of others. The part of others. ठीक, सेंटेंस कंप्लीट। वह सदा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। वह सदा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो वह पसंद करता है, पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स। क्या हो जाएगा? ही लाइक्स सिंपल, याद रखेंगे, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ठीक है, वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग क्या करता है? पसंद करता है। अब एक एक सेंटेंस को भी समझिए और उसकी ग्रामर को भी समझिए। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। पहले हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रुथ। अब देखिए, एन ऑनेस्ट पर्सन, ये भी स्ट्रक्चर बहुत अहम है। इस स्ट्रक्चर में होता है कि हम सबसे पहले आर्टिकल लगाते हैं, उसके बाद में एडजेक्टिव है और उसके बाद में नाउन है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप याद रखेंगे, आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेवर, ठीक है, लीव्स, ठीक है, ये है द पाथ ऑफ ट्रुथ। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं, नहीं छोड़ता है। द पाथ, सच्चाई का रास्ता। यहाँ पे जो वर्ड है लीव, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। एक होता है लिव, ठीक है, तो लिव का मतलब क्या होता है? रहना। लीव का मतलब होता है छोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या है? लेफ्ट। जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है? तो याद रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, वह परिश्रमी होता है। तो वह परिश्रमी होता है यानी ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग। ठीक है जी, ही इज हार्ड वर्किंग। वह सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में अदर वर्ड्स। ठीक है जी, वर्ब के बाद में अदर वर्ड्स लगाएंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरे वर्ड्स हो गया। अगर हम बात करें ही जो है ये क्या है, तो याद रखेंगे ही की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। इज क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। और हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में देखें पार्ट ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट want to take the part of others। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पे जो टेंस इस्तेमाल किया गया है, तो याद रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। कैसे समझिएगा, देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब में डू या फिर डज का यूज करते हैं। उसके बाद में नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, देन अदर वर्ड्स। अब स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट हाँ जो है, अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या, ही है, शी है, इट है, कोई नेम है, या फिर सिंगुलर नाउन है। इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो उसके साथ में हम डज का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में डू। जैसे आई के साथ में क्या हो जाएगा, डू। वी के साथ में क्या हो जाएगा, डू। ठीक है जी, तो ये समझिएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या ही, इसलिए क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद में क्या लगाना, नॉट। देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको लगा दिया। तो इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। टू टेक क्या हो जाएगा, तो टू टेक जो है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लगाते हैं तो ये कहलाता है इन्फिनेटिव। क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव, याद रखेंगे। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह सदा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। वह सादा जीवन, ठीक है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो पसंद करता है, तो सबसे पहले बनाएंगे ही लाइक्स, ही लाइक्स सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग। ठीक, अब यहां पे देखिए कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, समझिएगा। तो यहां जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा हो रहा है, अफर्मेटिव हो रहा है, समझिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे, देन उसके बाद में अदर वर्ड्स। ठीक, कब हम एस या ईएस लगाते हैं, फिर वही बात आ जाएगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब क्लास में एस या ईएस लगाएंगे, नहीं तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या है, अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, कोई सिंगुलर नाउन है या फिर नेम है, अगर ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो वर्ब क्लास में एस या ईएस लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे ही था तो वर्ब में क्या लगा दिया, लाइक्स। ठीक है जी, अगर शी होगा तब भी लाइक्स, आई होगा तो V1 लगाना होगा, लाइक्स नहीं लगाना होगा, समझ गए। तो सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें हम वर्ब क्लास में एस या ईएस लगाएंगे। अच्छा ये पूछ सकते हैं आप कि सर एस कब लगाना, ईएस कब लगाना है। तो एस हम ज्यादातर केसेस में लगाते हैं, ईएस कब लगाते हैं समझ लीजिएगा। जैसे अगर किसी वर्ब क्लास में एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इन सी एच आ रहा है तो उनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ईएस का यूज करते हैं। अगर वाई आ रहा है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं, यानी वाई के प्लेस पे आई लगाते हैं, फिर ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, इस पूरी चीज को आई होप आप समझ चुके होंगे और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आपको टेंसेस के बारे में जानकारी होती जाएगी, ट्रांसलेशन आपके लिए धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं।